हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी प्रकरण 6 देखेंगे। प्रकरण 6 जनसंख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के विकास के लिए जनसंख्या जो है यह एक महत्वपूर्ण संसाधन के स्वरूप है। भारत तथा ब्राजील की जनसंख्या में संख्यात्मक स्वरूप में और गुणात्मक दोनों स्वरूप में अंतर पाया जाता है। तो प्रस्तुत प्रकरण में हम भारत और ब्राजील दोनों की विभिन्न विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या। तो ध्यान में रखिए कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है और इसीलिए किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणात्मक या उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और इसीलिए आज जो है हम भारत और ब्राजील की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मानचित्र, जिसमें आप जो है भारत की जनसंख्या का बहुत ही अच्छे से अनुमान लगा सकते हो। तो यह मानचित्र है। इस मानचित्र को आपको मानचित्र पठन के लिए पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो है इस मानचित्र के आधार पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हो तो यह जो है यह बिंदु पद्धति, एक एक बिंदु से बताया गया है। यहाँ पर जनसंख्या वितरण के बारे में बताया है कि यहाँ पर जनसंख्या का वितरण किस तरह का है। और यहाँ पर इस मानचित्र में आपको जनसंख्या के, भारत की जनसंख्या के घनत्व के बारे में बताया गया है कि किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। तो इस तरह से जब आपको यह मानचित्र दिए जाएंगे तो इसी तरह से आपको दोनों मानचित्र दिया जाएगा। एक आपका होगा भारत की जनसंख्या के वितरण से संबंधित और दूसरा होगा भारत की जनसंख्या के घनत्व से संबंधित। आइए देखते हैं अब इसके आधार पर आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अब हमें घनत्व वाला देखना है। ध्यान में रखिए, जब घनत्व पूछेगा तो घनत्व का देखोगे, वितरण के लिए पूछेगा तो आप वितरण वाला देखोगे। तो यहाँ पर बताइए कि कौन से प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अब ये हम कैसे देखेंगे कि कौन से देश में, कौन से राज्य में, कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसके लिए अब हम कैसे देखेंगे इसे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस मानचित्र को आपको ध्यान से देखना होगा कि 500 से अधिक, ये जो डार्क वाला भाग है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, आसान है, आपको राज्य का नाम भी दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे हो गया पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हो गया बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे अंत में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है केरल और तमिलनाडु। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से उत्तर लिख सकते हो कि कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा आप इस तरह से लिख सकते हो कि सर्वाधिक घनत्व वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में और गंगा नदी का मैदानी प्रदेश, क्योंकि ये पूरा जो है हमारा गंगा नदी का मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बिहार राज्यों में गंगा नदी के मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे कम जनसंख्या का घनत्व का राज्य बताना है, जिसके लिए आपको सूची का निरीक्षण करना बहुत ही अनिवार्य है। अब सबसे कम पूछा गया है तो यहाँ पे 100 से कम। अब 100 से कम कहाँ पर है, ये जो एकदम हल्का रंग है वो हमें सूची में दर्शाता है कि ये 100 से कम है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इसके बाद
हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब इन सभी राज्यों में 100 से कम जनसंख्या के घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ पर आप देखोगे तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम हो गया। तो ये इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम दिखाई देता है। और यहाँ पर आप वितरण के अनुसार भी देख सकते हो, वितरण का भी अनुमान लगा सकते हो। अगर आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तराखंड देखते हो तो यहाँ पे फिर भी जनसंख्या पाई जाती है, किंतु सबसे कम अगर पूछा गया तो यहाँ पर आप देखकर अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर वितरण, क्योंकि वितरण का पूछा गया है तो आप आसानी से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि वितरण जो है यहाँ पर सिक्किम, मिजोरम, ये आपका सिक्किम हो गया, यह अरुणाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पर है आपका मिजोरम। तो वितरण सबसे कम यहाँ पर पाया जाता है। किंतु अगर घनत्व पूछता है तो घनत्व में आपको सभी राज्यों के नाम लिखने हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मिजोरम, सिक्किम, इन सभी राज्यों के नाम आपको लिखने होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि उपरोक्त मानचित्र, अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि उपरोक्त मानचित्र का विचार कर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका भरिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि 100 से कम, 100 से कम अभी कहाँ पर है, किन किन राज्यों में हमें 100 से कम दिखाई दे रहा है। तो इसका आप निरीक्षण करोगे, यहाँ पर 100 से कम, 100 से कम अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वितरण वाला भी आपको देखना है। वितरण की सहायता लेते हुए आप देखिए तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही कम है सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में, यहाँ पर सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि 100 से भी कम है। दूसरा आपको कहा गया 101 से 250। अब 101 से 250 तक की जनसंख्या जो है, अभी यहाँ पर जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये थोड़े से डार्क है तो इस कलर से आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको दिया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अब इन सभी क्षेत्रों में जो है 101 से लेकर लगभग 250 तक की जनसंख्या पाई जाती है। अब अगला पूछा गया 251 से लेकर 500। अब 251 से लेकर 500 उसको एकदम डार्क कलर दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो ये आपका हो गया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका हो गया असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। अब ये सब राज्य जो हैं ये हमारे आते हैं 251 से लेकर 500 के अंतर्गत। अब इसके बाद पूछा गया 501 से अधिक। अब 501 से अधिक कौन से हैं, जो एकदम डार्क दिखाया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। अब ये सब जो राज्य हैं ये 501 से अधिक आते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। और कुछ तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम है। अब पूर्वोत्तर राज्य घनत्व कम पूछा है और पूर्वोत्तर पूछा है, तो पूर्वोत्तर मतलब ये आपका पूर्वोत्तर हो गया। अब पूर्व में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे जनसंख्या का घनत्व कम है। इसके बाद इस तरह से पूछा जा सकता है कि केरल राज्य में जनसंख्या का घनत्व कितना है। अब हम देखेंगे कि केरल राज्य का कौन सा कलर है, एकदम डार्क वाला।
एकदम डार्क वाला मतलब 500 से अधिक। तो आसानी से आप यहाँ पे जवाब लिख सकते हो कि केरल राज्य की जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक है। अगला जैसे पूछा गया कि गंगा के मैदानों में स्थित किन्हीं 2 प्रदेशों के नाम बताइए जिनका घनत्व अधिक है। अब गंगा का मैदान, ये पूरा आपका गंगा का मैदान है, तो आप किन्हीं भी 2 राज्यों के नाम लिख सकते हो, ध्यान में रखना। आप पंजाब हरियाणा भी लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हो, बिहार भी लिख सकते हो और पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हो। तो इनमें से किन्हीं 2 राज्यों के नाम आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हो, आपके ऊपर है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे उत्तर भारत के एक प्रदेश का नाम बताइए जिसका घनत्व कम है। अब उत्तर भारत कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा उत्तर भारत हो गया। उत्तर भारत के एक राज्य का नाम बताना है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है। तो उत्तर भारत में आपका हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन तीनों में से आप किसी भी एक राज्य का नाम अपनी स्वेच्छा के अनुसार लिख सकते हो। अब पूर्वोत्तर नहीं पूछा गया, पूर्व के बारे में नहीं पूछा गया, इसलिए हम पूर्व का नाम नहीं लिखेंगे। हम केवल यहाँ पर उत्तर के बारे में बताएंगे कि उत्तर में कौन सा राज्य। 3 राज्य हैं, तो कोई भी एक राज्य आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि पूर्वी तट पर स्थित अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। अब पूर्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर राज्य है उसका नाम आपको बताना है। तो पूर्व में सबसे अधिक जनसंख्या के घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखते तो ये पूर्व है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पश्चिम बंगाल का। या इस तरह से पूछता है कि दक्षिण में सबसे अधिक जनसंख्या के घनत्व वाला राज्य बताइए। तो यहाँ पर दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु। या इस तरह से पूछा गया कि पूर्वी तट पर, ध्यान में रखना, पूर्वी तट पर स्थित अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। अब पूर्वी तट बोला है तो आप लिखोगे तमिलनाडु। ये पूर्वी तट है आपका, ये पूरा यहाँ तक आपका पूर्वी तट के अंतर्गत आता है। इसके पहले आपको मैंने बताया था पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे पूर्व दिशा नहीं पूछा गया, पूर्वी तट पूछा गया। तो पूर्वी तट जो है वो पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, तो पूर्वी तट के अंतर्गत आता है आपका तमिलनाडु। तो इस तरह से आप लिखोगे कि पूर्वी तट पर स्थित अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तमिलनाडु है। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे उत्तर पश्चिम में स्थित उस राज्य का नाम बताइए जिसका घनत्व मध्यम है। अब ध्यान में रखो उत्तर पश्चिम में पूछा गया है, तो ये आपका है उत्तर, ये दिशा जो है आपकी है उत्तर की और ये है आपके पश्चिम की। तो उत्तर पश्चिम में आपको एक राज्य का नाम बताना है जिसका घनत्व मध्यम है। तो इसके अंतर्गत जो है आता है आपका राजस्थान, जिसका घनत्व ना तो बहुत ही अधिक है ना बहुत कम है बल्कि मध्यम है। तो इस तरह से आपको मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो जनसंख्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 से 11 में 121 करोड़ थी। अब जैसे कि आपको पता है कि 10 सालों के अंतराल में भारत की जनगणना की जाती है। तो यहाँ पर 2011 में जब जनगणना की गई थी तो भारत की जनगणना 121 करोड़ थी। यहाँ पे खाली स्थान के लिए आपको पूछा जा सकता है कि जनगणना खाली स्थान के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार।
जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार देखते हैं तो जनसंख्या के क्षेत्र में भारत जो है ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्र है, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% हिस्सा भारत में है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, अर्थात 1 किलोमीटर में लगभग 382 लोग जो हैं वह रहते हैं। अब इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत की जनसंख्या का विवरण कीजिए। तो भारत की जनसंख्या वितरण का विवरण कीजिए। तो भारत की जनसंख्या वितरण आपको इसी तरह से लिखना होगा, या इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अधिक है। तो दो तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। दूसरा पॉइंट, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। तीसरा पॉइंट, भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.41% क्षेत्र है, किंतु थर्ड पॉइंट लिखोगे, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% हिस्सा भारत में है। और अगर देखा जाए तो इसके विपरीत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% अगर भारत में पाया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में भारत में अपेक्षाकृत कम भूभाग है और जनसंख्या जो है वह अधिक है, अर्थात भूभाग कम है और जनसंख्या जो है वह अधिक है। और यही कारण है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है वह बहुत ही अधिक है, लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। खाली स्थान के लिए भी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन खाली स्थान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पर क्या था, 382 किलोमीटर है। नाम लिखो के लिए आपको पूछे जा सकते हैं कि भारत की घनी जनसंख्या वाले राज्य बताओ या शहर बताओ। भारत की घनी जनसंख्या वाले, तो भारत की घनी जनसंख्या में यहाँ पर मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, ये सब जो शहर हैं वह घनी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि भारत के घनी जनसंख्या वाले राज्य बताइए। तो भारत में घनी जनसंख्या के राज्य जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये सब जो है आपके घनी जनसंख्या वाले राज्य हैं। और भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। अगर आप वितरण के बारे में देखते हो तो यहाँ पर वितरण क्या सब जगह पर एक ही जैसा दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप वितरण के मानचित्र का निरीक्षण करते हो तो आप पाते हो कि यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वह बिल्कुल असमान स्वरूप का है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मैदानी प्रदेश हो गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में अधिक जनसंख्या पाई जा रही है, किंतु जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में बिल्कुल कम जनसंख्या है।
और कहीं कहीं पर आप देखोगे मध्यम आकार की जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं पर कम है तो कहीं पर अधिक है। अब इस अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। अब इसके असमान होने के पीछे क्या कारण है? प्राकृतिक संरचना। भारत की प्राकृतिक संरचना विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की है। जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम जनसंख्या के वितरण पर होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के वितरण पर किसका प्रभाव होता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि जनसंख्या के वितरण पर प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम होता है। उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश और पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवास बस्तियां बसे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मानवीय अधिवास अधिक होने के प्रमुख कारण क्या है? तो मानवीय अधिवास अधिक होने के प्रमुख कारण है उपजाऊ भूमि या जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता। और ये जो है, अगर ये सुविधाएं जहां पर भी उपलब्ध होंगी उस शहर में, उस राज्य में, वहां पर जनसंख्या का घनत्व जो है वह अधिक होता है। कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, अर्थात जनसंख्या जो है एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का उत्तरी मैदान, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु आदि। और इसके साथ ही साथ इसके विपरीत जहां पर पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश हैं, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश हैं, घने जंगल है, जंगलों में दुर्गमता के कारण सुविधाओं का अभाव होता है और ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जनसंख्या का वितरण विरल किन क्षेत्रों में पाया जाता है या किन प्रदेशों में पाया जाता है? तो जहां पर पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश होते हैं, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश होता है, घने जंगलों में दुर्गमता के कारण सुविधाओं का अभाव होता है, तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इससे आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे भारत के निम्नलिखित राज्यों के नाम जनसंख्या के वितरण के अनुसार घटते क्रम में लिखो। जैसे नाम दे दिया जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब आपको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम जहां पर अधिक पाई जाती है जनसंख्या वो लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो जैसे सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में कम, फिर हिमाचल प्रदेश में उससे कम, और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब अगर यही आपको क्रम बढ़ते क्रम में पूछ दिया तो आप लिखोगे अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे अधिक जो है हिमाचल प्रदेश में, फिर उससे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में, फिर उससे अधिक आंध्र प्रदेश में, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इस पर आधारित आपको कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, एक आपको भौगोलिक कारण का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे गंगा की घाटी में या गंगा के मैदानी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण सघन है, कारण लिखो। तो अब वितरण सघन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पहला कारण हो गया कि भारत के उत्तरी भाग में गंगा नदी की घाटी का मैदानी प्रदेश है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि गंगा नदी की घाटी में पर्याप्त वर्षा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, पानी की उपलब्धता होती है, जलवायु अनुकूल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि गंगा नदी की घाटी के प्रदेश में कृषि और विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर परिवहन,
का घना जाल बिछा हुआ है और यही प्रमुख कारण है कि गंगा की घाटी में जनसंख्या का वितरण जो है यह सघन पाया जाता है। तो इस तरह से आपको कई सारे इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।